सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अष्टमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठने। आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक रुचिरा के 13वें पाठ यानी क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि इस पाठ के अर्थ को समझेंगे। वास्तव में क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि यह पाठ एक गीत है जिसमें अपने भारत की विशेषताएं, भारत की सुंदरता और भारत की संस्कृति की विरासत इनको लेकर के और बड़ा ही सुंदर, सरल और सरस भाषा में गीत गाया गया है, गीत बनाया गया है। भारत हमारा पूर्व काल से ही ज्ञान और विज्ञान से संपन्न रहा है। इन सब बातों को लेकर के इस गीत में विषय उठाया गया है और कई बार हम यह समझते हैं कि जितनी भी विज्ञान की देन है वह सब कहीं ना कहीं से पश्चिमी विज्ञान की देन है, पश्चिम के देशों ने दिया है। पर वास्तव में बहुत सी चीज़ों में हम अभी भी भ्रम में हैं। उन भ्रमों को दूर करके भारत ने क्या दिया इस विषय में इस गीत में बताया गया है। तो चलते हैं स्क्रीन के माध्यम से इस गीत को पढ़कर उसके अर्थ को समझने के लिए आते हैं स्क्रीन में। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षिति माने होता है धरती। क्षितौ राजते धरती में सुंदर लगती है भारत स्वर्ण भूमि ही, स्वर्ण भूमि भारत। प्रस्तुत पद्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है। इसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपदा, कालानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन और सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृति के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ पर संकलित किया गया है। एक बार गाने का प्रयास करते हैं। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यं। मैं एक बार बोलता हूँ, आपको 3 बार बोलना है वीडियो को बीच में रोक करके। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यं इयं स्वर्णवत् भाति सस्यैर्धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमिः। त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्रघोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमिः। इयं वीरभोग्या च तथा कर्म सेव्या, इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या जगद्वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमिः। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चित् जनानां इयं संस्कृतानां
बहूनां मतानां जनानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः इयं शिल्पिनां यत्र विद्याधराणां विषाक्षास्त्रीणां भूप्रबन्धे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः वने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। चलते हैं अर्थ की तरफ। कहता है सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम सदैव खाद्यान्न भाण्डम सुपूर्णम अस्ति। हमेशा जिस देश के खाद्यान्न भंडार, खाद्यान्न यानी अन्न भंडार भरे रहते हैं, नदीनां जलम यत्र पीयूषतुल्यम, जहाँ की नदियों का जल हमेशा अमृत की तरह मीठा और अमृत की तरह पवित्र होता है। इयं स्वर्णवत भाति सस्यैर्धरेयम, यह फसलों से हमारे देश की धरती सोने की तरह चमकती है। जिस समय गेहूँ धान इत्यादि फसलें पककर तैयार होती हैं तो उनका पीलापन सोने की तरह धरती को चमका देता है। ऐसी भारत की धरती क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, वह स्वर्णभूमि भारत धरती की शोभा बढ़ाता रहता है, हमेशा धरती में सुंदर लगता है। कहता है आगे त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्र घोरैः, त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी इत्यादि घोर अस्त्रैः माने प्रक्षेपास्त्रों से सजी हुई। जहाँ के प्रक्षेपास्त्र, जहाँ के अस्त्रों में त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी जैसे भंडार हैं। अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं, जहाँ अणु और परमाणु शक्ति से भरपूर संपन्न हमारा भारत है। और सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, हमारे यहाँ के जो वीर सैनिक हैं वह हमेशा राष्ट्र रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहने वाले हैं। तो जहाँ के लोग राष्ट्र रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने वाले हैं, ऐसी स्वर्ण भूमि भारत निरंतर पृथ्वी की शोभा बढ़ाता है। तीसरा, इयं वीर भोग्या च कर्म तथा कर्म सेव्या। इयं वीर भोग्या, यह भूमि वीर भोग्या है। वीर भोग्या अर्थात जहाँ पृथ्वी का उपभोग वीर पुरुष ही करते हैं। वीर पुरुष का तात्पर्य यह कि कोई भी व्यक्ति पृथ्वी वीर भोग्या है, अर्थात जो अपने श्रम से जितना कमा सकता है उतना कमा ले। तो हमारी जो भूमि है वह वीर भोग्या है। सभी मनुष्य परिश्रम करके उपभोग करते हैं तथा कर्म सेव्या, और हमेशा कर्म के द्वारा ही सेवित है। सभी लोग अपने द्वारा किए हुए कर्मों से, अपने कार्यों से ही देश की सेवा करते हैं। जगत वंदनीया च भूदेव गेयाः, यह भूमि जिसके गान, जिसके गीत देवता भी गाते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण स्वयं आकर के गीता का गान करते हैं, ऐसी जगत वंदनीया
विश्व भर में वंदनीय, विश्व भर की पूजनीय भारत की भूमि है। सदा पर्वणाम हमेशा त्योहारों और उत्सवों की यह धरा, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, धरती की सुंदरता निरंतर बढ़ाता रहता है। आगे कहता है इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां, यह भारत की जो भूमि है यह ज्ञानियों की भूमि है और वैज्ञानिकानां और वैज्ञानिकों की भूमि है। विपश्चित जनानां इयं संस्कृतानां, भारत की भूमि विपश्चित जनानां यानी विद्वानों की भूमि है और संस्कृतानां यानी संस्कारित लोगों की, संस्कृत लोगों की भूमि है। बहूनाम मतानाम जनानाम धरेयम, यहाँ की जो हमारी धरती है, इस धरती में रहने वाले लोग बहुत से मतों को मानने वाले हैं, बहुत से धर्मों को जानने और मानने वाले लोग हैं। ऐसी भारत की भूमि, ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि हमेशा धरती में सुंदर लगती है। इयं शिल्पिनाम यत्र विद्याधराणाम, यह भारत की भूमि शिल्पियों की भूमि है। यंत्र विद्याधराणाम, यंत्रकारों की भूमि है। यंत्रकार का मतलब मशीन निर्माता, इंजीनियर जिसको कहते हैं। तो यंत्र विद्याधराणाम यंत्रियों की भूमि है, विद्याधरों की भूमि है यानी विद्वानों की भूमि है। विषक शास्त्रीणाम, विषक शास्त्र कहलाता है रोग को निवारण करने वाला यानी आयुर्वेद, औषधि शास्त्र। तो यह भारत की जो भूमि है यह औषधि शास्त्र यानी आयुर्वेद के निर्माता लोगों की भूमि है। और केवल इतना ही नहीं, प्रबंधे युतानाम, प्रबंध यानी मैनेजमेंट अंग्रेजी में कहें तो यह भारत की भूमि मैनेजमेंट जानने वाले लोगों की भूमि है, प्रबंधन जानने वाले लोगों की भूमि है। नटानाम नटीनाम कवीनाम धरेयम, हमारे भारत की भूमि नटों की भूमि है। नटीनाम नटियों की भूमि है। नट का अर्थ है नट और नटी, कलाकार, जिसको आप फिल्म में हीरो और हीरोइन कहते हैं। तो हमारे भारत की जो भूमि है वह नटों और नटियों की भूमि है, कवियों की भूमि है। धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, और यह भारत की स्वर्ण भूमि हमेशा धरती की सुंदरता बढ़ाती रहती है। वने दिग्गजानाम तथा केशरीणाम, जंगल में शेरों और हाथियों से, यहाँ के जंगल शेर और हाथियों से सजे हुए हैं। तटीनाम इयं वर्तते भूधराणाम, यह भारत की जो भूमि है यह नदियों की भूमि है, पर्वतों की भूमि है। हमारे देश में अनेकों पवित्र नदियां हैं और अनेकों बड़े बड़े पवित्र पर्वत हैं। सिखी नाम, शुका नाम, सिखी का मतलब होता है मोर। यह भारत की भूमि मयूर यानी मोर की भूमि है, तोता यानी शुक की भूमि है, कोयल की भूमि है। जहाँ तात्पर्य यह कि जहाँ हमेशा मोर नाचते रहते हैं, तोते और कोयल अपनी अपनी मधुर मीठी आवाज़ से लोगों के मन को मोहते रहते हैं, ऐसी भारत की भूमि हमेशा धरती की सुंदरता बढ़ाती रहती है। यहाँ से इस पाठ का अर्थ समाप्त होता है। पाठ के अभ्यास को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।